कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। राधा भक्तिर्हरिर्ज्ञानम् ताभ्यां या च समन्विता तां श्री भागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणीम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संत हरि भक्तन की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरि शरणम। करुणा निधान भगवान श्री राधा वल्लभ लाल जी की महती कृपा करुणा से श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा का श्रवण एवं कथन करने का दुर्लभ सौभाग्य हम सभी को प्राप्त हो रहा है। हम लोगों के जीवन जो है वो विघ्न बाधाओं से भरे हुए हैं। तमाम तरह के विघ्न, तमाम तरह की बाधाएं हम सब लोगों के जीवन में हैं। कहने सुनने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हम सब लोगों का जीवन समय सब महाराज संसार के कामों में, प्रपंचों में बीता जा रहा है। कल्याण की बात का विचार करने के लिए हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। दिन तो हमारा परिवार के भरण पोषण की चिंता में, आजीविका के उद्योग में बीत जाता है, और रात जो है नींद लेने में बीत जाती है। खाने पीने में, सोने में, विषय भोग भोगने में हमारा सब समय बीतता है। सत्संग के लिए हम लोगों के पास प्राय समय का अभाव है। तमाम तरह की विघ्न, तमाम तरह की बाधाएं जीवन में हैं। लेकिन महाराज इस विघ्न बाधाओं से भरे संसार में यदि दो क्षण बैठकर भगवान की चर्चा करने का अवसर मिल जाए, तो समझना चाहिए कि श्री गोविंद की हम सब लोगों के ऊपर बड़ी कृपा है। तो भगवान की ऐसी अहेतु की कृपा से हम सभी नित्य श्रीमद् भागवत जी की कथा श्रवण कर रहे हैं। उसमें मेरा अपराध कल हुआ, जो मैं कल समय से उपस्थित नहीं हो पाया और आप सब लोग प्रतीक्षा ही करते रह गए। उसमें हम बड़ी अपनी कमी मानते हैं। आप में से कोई ना हमें, आपकी अनुपस्थिति किसी की हो जाए तो कोई बात नहीं, जो और लोग हैं उन सबको लाभ हो जाए। लेकिन जो कहने वाला है, सुनाने वाला है, वो ही गायब हो जाए तो तुम्हारा बड़ी बड़ी भारी विघ्न उपस्थित हो गया। तो हम प्रयास तो करते हैं कि नित्य, क्योंकि जीवन सबके ऐसे हैं। माता जी एक दिन माता जी कह रही थी कि महाराज बड़ी बाधाएं हैं, बड़ी परेशानी। जीवन सबके ऐसे ही है। हम उनसे कह रहे थे कि आपका ही जीवन नहीं, सबका ही जीवन ऐसे ही विघ्न, बाधाओं, परेशानियों से भरा हुआ है। तो भगवान ऐसी कृपा हम सब लोगों के ऊपर करें कि संसार की सब प्रपंच नाटक तो चलते रहेंगे। इन प्रपंचों में फंसकर संसार का काम करते हुए भी
थोड़ा समय हमें भजन के लिए, सत्संग के लिए, कीर्तन के लिए मिल जाए करे। ठाकुर जी हम सब लोगों के ऊपर ऐसी कृपा करें। पिछले दिन श्रीमद् भागवत जी की चर्चा में हमने श्री भगवान श्री कृष्ण का जो विदाई का प्रसंग था, हस्तिनापुर से जो भगवान जा रहे हैं विदा होकर के अपने द्वारिका के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, उस प्रसंग का स्मरण हमने परसों के दिन किया था। कल तो हम उपस्थित ही नहीं हो पाए और आज वहां से आगे की कथा, हम वहां से आगे की कथा का स्मरण कर रहे हैं। श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, नतास्मते नाथ सदांघ्रिपंकजं विरिञ्च वैरिञ्च सुरेन्द्रवन्दितम्। हे नाथ, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। नतास्मते नाथ सदांघ्रि पंकजम, आपके जो चरण हैं उनकी महाराज उपमा कमल से भी नहीं दी जा सकती। कमल से भी सुकोमल और सुकुमार सुंदर आपके श्री चरणारविंद हैं, लेकिन फिर भी कमल से भी अधिक शोभा और सुषमा है, सुंदरता है, लेकिन फिर भी कमल के जैसे भगवान के चरणों को कह दिया जाता है। हे नाथ, आपके चरण क्या हैं? खिले हुए कमल हैं। ऐसे आपके चरण कमलों में हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। कौन से चरण, कैसे चरण? बोले वे चरण जो शंकर जी के द्वारा, ब्रह्मा जी के द्वारा, देवराज इंद्र के द्वारा वंदित है। विरिंच वैरिंच सुरेंद्र वंदितम। विरिंच माने ब्रह्मा जी और वैरिंच माने ब्रह्मा जी के पुत्र शंकर जी और सुरेंद्र माने देवराज इंद्र, उनके द्वारा वंदित। जो माने इतने बड़े बड़े जो महापुरुष हैं, जो देवता हैं, जो महाराज सृष्टि के सृजक और संहारक हैं, देवताओं के स्वामी हैं, ऐसे देवता भी आपके चरणों में वंदना करते हैं, प्रणाम करते हैं। परायणम क्षेममिहेक्षतां परम न यत्र कालः प्रभवेत् परः प्रभो। और आपके चरणों की ऐसी महिमा है कि जो इस संसार में परम कल्याण चाहने वाले हैं, उनके लिए आपके चरण ही सर्वोत्तम आश्रय हैं। संसार की और वस्तुएं यदि कोई चाहता है तो वे और देवताओं की उपासना करके भी उस वस्तु को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन जिसे अपने कल्याण की इच्छा है, जो अपना मंगल चाहता है, भला चाहता है, उसके लिए तो महाराज भगवान के चरण ही आश्रय हैं। वो कहीं और जाएगा, उसका समाधान और कहीं नहीं होगा। भगवान के चरणों का आश्रय लेगा तभी उसका समाधान होगा। परायणम क्षेममिहेक्षतां परम न यत्र कालः प्रभवेत् परः प्रभो। और एक बार जिन चरणों का आश्रय ले लिया जाए तो फिर महाराज समर्थ काल भी, जो काल सारे संसार को अपना कलेवा बना करके निगल जाता है, ग्रस्त लेता है, वह काल भगवान के चरणों का आश्रय लेने पर फिर बाल भी बांका करने की सामर्थ्य उस काल में नहीं रह जाती। जिन्होंने भगवान का आश्रय ले लिया, बोले काल का जो अधिकार है, उस काल के अधिकार को वे उल्लंघन कर जाते हैं और वे उसकी सीमा से, जिसकी उसकी ताकत की जो सीमा है, उस सीमा को पार कर देते हैं। फिर काल भी महाराज उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालता, जो भगवान के चरणों का आश्रय ले लेते हैं। ऐसे भगवान के चरणों का हम आश्रय लेते हैं और ऐसे भगवान के चरणों में हम नमस्कार करते हैं। ये जो बात है, ये द्वारिका वासी जन भगवान के आने पर कह रहे हैं। भगवान जब द्वारिका में पधारे हैं तो महाराज पांचजन्य नामक अपना शंख ठाकुर जी ने बजाया है
और जैसे ही शंख बजा लोगों ने समझ लिया कि हमारे प्रभु द्वारिका में पधार गए हैं, और भगवान के दर्शन की लालसा से सारी प्रजा अपने अपने घरों से निकल करके जहां जिस मार्ग से भगवान पधार रहे हैं उस मार्ग पर आ गई है, भगवान के दर्शन की लालसा से। भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम है, वे सदा सर्वदा पूर्ण काम है। फिर भी जैसे लोग बड़े आदर से भगवान सूर्य को दीपदान करते हैं, वैसे ही अनेक प्रकार की भेंटों से प्रजा ने श्री कृष्ण का स्वागत किया। देखो कितनी बढ़िया बात है, प्रजा तमाम तरह की भेंट भगवान को अर्पित कर रही है। क्या भगवान उन भेंटों को चाहते हैं? क्या भगवान उनके द्वारा दिया हुआ आदर चाहते हैं? नहीं चाहते। भगवान आप्त काम है, पूर्ण काम है, और वे अपने आत्मा में संतुष्ट रहते हैं, लेकिन फिर भी प्रजा देती है। कैसे देती है? बड़ी सुंदर बात लिखी है। जैसे लोग सूर्य को दीपक दिखाते हैं, आरती करते हैं, तो सूर्य की आरती करते हैं, दीपक दिखाते हैं, तो भैया सूर्य को आपके दीपक की क्या जरूरत? जो सारे संसार का अंधेरा हर लेते हैं ऐसे सूर्य भगवान, उनको हमारे दीपक की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी हम अपनी श्रद्धा समर्पित करते हैं और सूर्य को दीपक दिखाते आरती करते हैं। ऐसे ही भगवान जो है, हमें भगवान को हमारी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए भगवान के चरणों में हम अपना भाव चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, मिष्ठान दक्षिणा चढ़ाते हैं देवताओं को और भगवान को। हमारी वस्तु क्या, और वस्तु तो सब हमें ही मिल जाती है। वस्तु जो हम चढ़ाई जाती है वो महाराज हमें ही मिल जाती है। नहीं तो जो पंडित जी पूजा कराने आते हैं वो पंडित जी ले जाते हैं। अब पंडित जी भी ले जाते हैं तो कोई गलत नहीं करते, क्योंकि ब्राह्मणों का तो काम ही ये है, उनका तो महाराज आजीविका ही इसी से चलती है, उनका भरण पोषण कैसे होगा? तो ब्राह्मणों से जो द्वेष रखते हैं वो तो अपने मन में ऐसा सोचते हैं, और वे सोचें भाई, वो तो विरोधी है। लेकिन जो ब्राह्मणों में, भगवान में, वेदों में श्रद्धा रखते हैं, उनको ब्राह्मणों की सेवा करने पर प्रसन्नता होनी चाहिए कि चलो भाई ब्राह्मणों के काम। ब्राह्मण क्या है? बोले ब्राह्मण भी तो भगवान ही है। ब्राह्मणोस्य मुख मासी, बोले ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण मेरे मुख हैं। आपने बढ़िया श्रीफल, आपने बढ़िया सुंदर कोई ऋतु का फल चढ़ाया भगवान को, अब भगवान ने तो स्वीकार नहीं किया, लेकिन जो पंडित जी वहां पूजा करते थे उन पंडित जी ने वो लिया और लेकर के महाराज बढ़िया धो करके अमनिया करके वो स्वयं खाया, अपने बालक बच्चों को खिलाए, तो क्या हुआ? अरे वो भगवान के मुख में चीज पहुंच गई महाराज। इन बातों में क्या रखा है, ठाकुर जी ने पा लिया। हाँ, क्योंकि ब्राह्मण भगवान के मुख है। ब्राह्मणों से मुख मासी बाहु राजन्य, क्षत्रिय भगवान की भुजाएं हैं, पुरुष और जो वैश्य हैं वो भगवान के उदर हैं, और जो शूद्र हैं भगवान के चरण हैं। तो अब जो कोई चीज खाई जाती है तो कहाँ से खाई जाती है? मुख से खाई जाती है। मुख से खाने का काम मुख का है, तो भैया ब्राह्मणों को तो खिलाओ पिलाओ, क्योंकि इनका खाने का काम है। भगवान ने इनको ब्राह्मणों को अपना मुख बनाया है, तो इनको बढ़िया सुंदर पदार्थ बनाओ, खिलाओ पिलाओ, प्रसन्न रखो। ब्राह्मण प्रसन्न हो गए, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। हम लोग जो भोजन भट्ट है ना, तो भोजन भट्ट जो लोग हैं वो ऐसी बातें जरूर सुनाते हैं सत्संग में कि हमारी सेवा करो तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि हम लोगों के मन में सेवा लेने की भावना रहती है कि कोई हमारी सेवा करे। चलो जो भी है, लेकिन बात शास्त्र की है, ब्राह्मणों के मुख में। अच्छा, एक आपको कहानी सुना दें। कहानी नहीं है, कथा है, घटना है, सच्ची घटना है। बात हम जो कह रहे हैं वो शास्त्र की बात कह रहे हैं, लेकिन क्या करें, अब कहना पड़ता है, आवश्यकता है कहने की। तो एक हमारे भरतपुर भरतपुर जो जिला है उसमें एक राजा हुए, बड़े भक्त राजा थे। उनका नाम शायद मानसिंह था, राजा मानसिंह। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 400 साल 500 साल पुरानी बात है। जब हमारे यहाँ राजाओं का शासन होता था तो राजा शासन करते थे। मानसिंह जी वो बड़े भक्त थे, वो ब्राह्मणों की बड़ी सेवा करते थे। तो उन्होंने क्या किया महाराज के, अपने जो नगर के जो ब्राह्मण थे उनको वृत्ति मिल जाए
इस भाव से रोजाना हवन करने की आज्ञा दी। बोले महाराज आप मेरे लिए, राज्य की खुशहाली के लिए और सब प्रसन्न रहें, राज्य में सब बढ़िया बढ़िया बारिश हो, अच्छा देवताओं की प्रसन्नता हो, इस भाव से अब नित्य हवन करिए। और आपको हम मासिक जो आपकी सेवा है, वेतन है, मासिक सेवा है, वो हम आपकी करते रहेंगे। जो भी आपको सामग्री चाहिए वो आपको खजाने से मिल जाया करेगी। तो महाराज वहां से रोजाना हवन सामग्री, उसमें बढ़िया घी डला हुआ, उसमें अच्छी चीजें डल करके आती थी, और रोजाना खीर बन करके आती थी। हवन में जो अंतिम में जो खीर का भोग लगाते हैं, तो खीर बन करके आती थी, ज्यादा खीर आती थी। तो वो खीर महाराज बड़ी बड़ी बढ़िया बनती थी, सुगंधित खीर, उसमें बादाम काजू डाल करके, केसर डाल करके, बढ़िया गैया के दूध की खीर बनती थी। तो रोज हवन करते थे ब्राह्मण देवता। एक दिन ब्राह्मणों के मन में क्या आया कि बोले अग्नि में तो हम रोज हवन करते ही हैं, बोले आज थोड़ा सा अग्नि में हवन करके और स्वयं पालें खीर को, ऐसा मन में भाव आया। और ऐसी बढ़िया सुंदर खीर देख करके मुंह में पानी आ गया। और एक दिन उन्होंने क्या किया कि थोड़ी सी खीर से हवन किया, और बाकी सब ब्राह्मणों ने उसको पा लिया खीर को। और दिन तो वो हवन ही कर देते थे, बचती नहीं थी। अब आज उन्होंने, ब्राह्मणों ने खीर खा ली। अब तो महाराज रात्रि को राजा को स्वप्न होगा, और सवेरे जब दूसरे दिन ब्राह्मण हवन करने आए, तो राजा पहुंच गया ब्राह्मणों के पास। और राजा ने कहा कि पंडित जी, कल आपने किस विधि से हवन किया था? कल आपने हवन में क्या विशेषता करी थी? तो महाराज ब्राह्मण तो सक पका गए, ब्राह्मण तो डर गए, कहीं ऐसा महाराज ऐसा तो नहीं कि राजा को पता, क्योंकि राजाओं के बड़े गुप्तचर होते हैं। तो किसी गुप्तचर ने राजा को सूचना दे दी कि महाराज कल तो ब्राह्मण ही खीर खा गए, हवन भवन कुछ नहीं किया है, तो खीर खा गए। तो ब्राह्मणों ने महाराज सच्ची बात बता दी। बोले शायद इनको पता चल ही गया, झूठ बोलने में क्या है। तो सच्ची बोले महाराज क्या बतावें, कल खीर को देख करके हम लोग अपने भाव को रोक नहीं पाए और खीर सब पा ली। तो राजा ब्राह्मणों के चरणों में पड़ गया और बोले महाराज आपने बड़ा अच्छा किया, रात्रि में मुझे भगवान ने स्वप्न दिया, और भगवान ने मुझे कहा कि भाई आज जो हवन हुआ है उससे मैं बड़ा संतुष्ट हूँ, भगवान ने कहा। और बोले अब आगे हवन इसी विधि से होना चाहिए, आगे इसी विधि से हवन होना चाहिए, भगवान ने स्वप्न दे करके कहा। तो राजा ने महाराज कहा, बोले अब तो ये यज्ञ नारायण भगवान की पूजा करो, थोड़ा सा आहुति डाल दो, और बाकी महाराज आप सुंदर सुंदर पदार्थ रोजाना बन करके आएंगे, बढ़िया पूड़ी कचौड़ी पुआ है, गुलाब जामुन रबड़ी रसगुल्ला, और महाराज आप सब लोग ब्राह्मण पाओ। और इसी से भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हो गए, मुझे दर्शन दिया, मैं तो महाराज धन्य हो गया, कृतकृत्य हो गया। ये सच्ची घटना है, भक्तमाल में लिखी है कथा। तो ब्राह्मणों की सेवा से भगवान बड़े राजी हो जाते हैं, इसलिए महाराज ये बात निकल जाती है। तो इसका आप ऐसा ना माने कि तो महाराज ब्राह्मणों का पेट का धंधा है, इसलिए ब्राह्मण अपनी महिमा स्वयं अपने मुख से कहते हैं। तो हाँ, हम निवेदन ये कर रहे थे, भगवान को हमारी वस्तु की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी जब हम अपना भाव भगवान को समर्पित करते हैं, तो ठाकुर जी हमारे भाव के भूखे हैं, भाव के ग्राहक है, स्वीकार कर लेते हैं। और इसी प्रकार यहाँ सावधान होकर के सुने, इसी प्रकार जो भगवान के भजन में लगे हुए संत भक्त महापुरुष हैं, वे भी अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, आप्त काम है, पूर्ण काम है, उनकी ऐसी स्थिति है। और ये स्थिति भगवत प्रेम से बनती है, ठाकुर जी के चरणों में जब प्रेम हो जाता है तो ऐसी स्थिति बनती है कि अब